ओम शांति। आज हम 13वें अध्याय के बारे में जानेंगे, जिसमें पुरुष और प्रकृति का ज्ञान है। पुरुष मीन्स आत्मा और प्रकृति, इन 5 तत्वों को कहा जाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, प्रकृति किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं, किसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहते हैं, ज्ञान और क्षेत्र किसे कहते हैं? तो श्री कृष्ण जी ने कहा, यह शरीर क्षेत्र है और इसको जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। भावार्थ, इस शरीर रूपी क्षेत्र में अर्थात खेत में आत्मा कर्मों की खेती करती है, उस आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। आगे बताया है, प्रकृति के 5 महाभूत तथा सूक्ष्म शरीर की शक्तियां मूल हैं, जो इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चैतन्यता, स्थूल देह क्षेत्र के साथ ही आत्मा अनुभव करती है। मीन्स स्थूल शरीर 5 तत्वों से बना है। और ये 5 तत्व कौन से हैं? अग्नि, जल, वायु, आकाश और धरती। और सूक्ष्म शरीर 3 पार्ट से, मन, बुद्धि और संस्कार। ये 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ऐसे ही 5 विषय अर्थात विकार, हाथों से स्पर्श, आंखों से देखना, मुख से बोलना, कानों से सुनना और नाक से गंध। तो हम सबको चेक करना है कितना हमारा स्वयं पर कंट्रोल है। आगे है, आत्म तत्व को जानना और परम सत्य परमात्मा को पहचानना, यह ही ज्ञान है। और इसके जो विपरीत है वह सब अज्ञान है। क्योंकि इस दुनिया की आप कितनी भी नॉलेज ले लो, आज के समय हम देखें तो लोगों को कितना ज्ञान हो चुका है, पर इस सांसारिक ज्ञान से देखो शांति नहीं है। मन को शांति सिर्फ उस परमात्मा के ज्ञान से मिलती है। क्योंकि आजकल लोगों को क्या लगता है, ये जो स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान है, इससे तो हम जैसे इस दुनिया का सुख नहीं ले पाएंगे। पर सच्चाई ये है, जब हम स्वयं को जानते हैं तो हम हर कर्म में सुख ढूंढते हैं, हमें ऑटोमेटिकली सुख मिलना स्टार्ट होता है। और आगे बताया है, वह सब ओर से हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला, सब ओर से क्षेत्र वाला है। वह संसार में सब जगह आ सकता है। इंद्रियों के विषयों को वह जानने वाला है, पर इंद्रियों से रहित है, निर्गुण है, पर प्राणों को जानने वाला है। यहाँ ये समझना है कि परमात्मा निराकार है। आप कहीं भी जब भी उसे बुलाएंगे, वो 1 सेकंड में वहां पहुंच सकते हैं। जिस भाव से भक्तों ने उन्हें सर्वव्यापी समझ लिया, वे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से परे हैं। क्योंकि परमात्मा अवतरित होते हैं, वो इस 5 तत्वों के शरीर में माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, बल्कि वो एक तन का आधार लेकर ज्ञान सुनाते हैं। क्योंकि अगर परमात्मा भी गर्भ से जन्म ले तो उसे भी इन 5 तत्वों की प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ेगा। पर परमात्मा कहते हैं, मैं तो अवतरित होता हूं और अपना रोल प्ले करता हूं। समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला वही ज्ञेय है। मीन्स भूत यहाँ पे शरीर की बात है। मीन्स ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और महेश द्वारा विनाश, ये तीनों रोल परमात्मा ही कराता है। आगे है, वे अंधकार से परे ज्योतिष्मान पदार्थों को ज्योति देता है। मीन्स परमात्म ज्योति हम आत्माओं के अंधकार को दूर कर देती है। अज्ञान, अंधेर, विनाश। मीन्स जब आत्मा रूपी ज्योत जग गई और वो भी परमात्मा जब आकर ज्ञान देते हैं, तो अंदर में जो अंधकार था, जो द्वंद था, जो समझ नहीं थी, वो अंधकार खत्म हो गया। कई लोग रात्रि के अंधकार को ही अंधकार समझते हैं, पर यहाँ अज्ञान का अंधकार है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण की प्रकृति उत्पन्न करती है और पुरुष सुख और दुख भोगता है। प्रकृति में पुरुष रहता है। यहाँ ये समझना है कि ये ड्रामा अनादि है। कब से स्टार्ट हुआ, कब एंड होगा, नहीं, ये शुरू से अनादि काल से चलता आ रहा है और ऐसे ही चलता आएगा। जिसमें पुरुष अर्थात आत्मा और प्रकृति भी अनादि काल से पार्ट प्ले कर रहे हैं।
हम सब आते हैं इस सृष्टि रंगमंच पर, अपना रोल प्ले करते हैं और फिर से चले जाते हैं और फिर से रोल प्ले करते जाते हैं। तो ये ड्रामा अनादि है, इसी तरह चलता आया। बस याद रहे, मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा आई और यहाँ पर 5 तत्वों का शरीर धारण किया और वो बन गई जीव आत्मा। पुरुष प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, तद अनुसार उत्तम और अधम योनि में जन्म लेता है। मीन्स जो जीवात्मा है वो 3 प्रकार के गुण धारण करती है, सतो, रजो और तमो। देखो, सतयुग में हम सब सतो प्रधान, मीन्स आत्मा 7 गुणों में भरपूर, तो इसीलिए कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। रजो द्वापर युग में जहां पर विकारों की प्रवेशता हुई, जहां राजसी गुण आए, मीन्स काम क्रोध की उत्पत्ति हुई, इसीलिए हमारा जन्म भी वैसा होगा। और तमो, जब हर चीज विकारों से ग्रसित हो, आत्मा अपने संस्कारों को भूल गई है इस कलयुगी दुनिया में, इसीलिए हमारा जन्म भी वैसा होता जा रहा है। और आजकल आप देखो भी, छोटे छोटे बच्चे भी कितने बीमार रहने लगे हैं, क्योंकि इस कलयुगी दुनिया में कर्म भी भ्रष्ट हो चुके हैं। जैसे आकाश सर्वव्यापी होने पर भी किसी से मिलता नहीं, उसी भांति देह में सर्वव्यापी आत्मा भी इससे लिप्त नहीं होता। मीन्स आत्मा हमेशा इस शरीर से अलग ही रहेगी। पर कंफ्यूजन क्या है, आज तक हमने क्या सोचा, मैं ही ये शरीर हूं। इसीलिए आजकल देखो, शरीर छोड़ते हुए कितना डर लगता है, कितना भय होता है कि ये शरीर नहीं छूटना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हमें समझना है, क्योंकि ये बॉडी कॉन्शियस का टाइम है। तो हमें याद करना है कि हम सब आत्मा हैं और आत्मा और शरीर अलग अलग सत्ता है। आत्मा की शक्ति से ये शरीर चल रहा है। आगे बताया, जैसे एक ही सूर्य समस्त लोक को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। मीन्स आत्मा की शक्ति, आत्मा एक चमकता सितारा है, एक पॉइंट ऑफ लाइट है। उस लाइट से ही ये शरीर चलता जा रहा है। आप देखो कितना सूक्ष्म सितारा, जिन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता, साइंस के किसी साधन से देखा नहीं क्या, और वो कितना छोटा सितारा इस इतने बड़े शरीर को चला रहा है। और अगर ये आत्मा चली गई तो शरीर की क्या वैल्यू है? कोई फीलिंग नहीं, कुछ नहीं, सब खत्म हो जाता है। और अगर आप डेड बॉडी को जलाते भी हो तो कोई फीलिंग नहीं है। पर उससे कुछ टाइम पहले जब वो आत्मा उस शरीर में थी, हल्का सा इंजेक्शन भी लगे तो भी कितना दर्द होता है। ओम शांति।